नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवी। शिक्षा और चिकित्सा पर हमारा विशेष बल रहता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को निर्णय लेने में सहायता मिल सके। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर MM पांडे की निगरानी में लहरियासराय जेल मोड़ अवस्थित पाटला पब्लिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ माइक्रोसॉफ्ट एवं कंप्यूटर की पूरी प्रशिक्षण, खेलकूद के अलावा बच्चों में अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान भी दिया जाता है। यहाँ के शिक्षक नेट क्वालिफाइड है, जिससे बच्चों को मुफ्त ट्यूशन भी स्कूल में दिया जाता है। पाटला पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन और एनुअल स्पोर्ट के जरिए अभिभावकों के संपर्क में आने के बाद बच्चों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रतियोगी परीक्षा में सफल करने के लिए विशेष तैयारी की जाती है। यह विद्यालय मध्य वर्गीय छात्रों का लहरियासराय में महत्वपूर्ण और बड़ा स्कूल माना जाता है। देखिए एक रिपोर्ट। नाम बताइएगा। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मैं इस स्कूल में पिछले 5 साल से पढ़ती हूँ और यहाँ पे सारे बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास 9 नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास है। और My name is Adit Kumar Mishra, School Patla Public Academy. Around 5 years I will study in this school, and the features of that school was that we are provided with the smart class and computer lab, and some pre-primary students are also provided play kits. We have big campus also. We have two big campus also. There are 25 to 30 students in a section. That makes our environment peacefully to study. And there are smart classes and computer labs to provided us in our school. There are all teachers are well qualified and experienced. School has day boardings also, and our school provides us coachings at moderate fees that are survived by us. मेरा नाम शिवांगी कुमारी है। यहाँ पे कंप्यूटर लैब की सुविधा दी गई है और हम लोग का वीक में कम से कम 2 क्लासेस होते हैं, कंप्यूटर क्लासेस। जितने भी चैप्टर्स हैं उस समय जो एक्टिविटी दी गई हैं, लैब एक्टिविटी, वो सारे यहाँ पे करवाए जाते हैं लैब में। और जैसे कि अभी AI के बारे में सिखाया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और अभी पावर प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाता है। अभी विंडोज़ 11 चल रहा है और ये डाटा अपडेट करना और बाकी सब सिखाया जाता है। मेरा नाम अनुज कुमार हुआ। हम क्लास 9 में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे सुविधाएं हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लास की सुविधाएं मिलती है फॉर हर स्टैंडर्ड के लिए। फिर कंप्यूटर लैब की सुविधाएं हैं, हॉस्टल फैसिलिटी है और वहाँ पे कंपटीशन की तैयारी किया जाता है और फ्री ट्यूशन दिया जाता है। और प्रोग्राम के बारे में देखिएगा तो एनुअल फंक्शन किया जाता है, एग्जीबिशन, और प्रिंसिपल के द्वारा हर बच्चे को पुरस्कारित किया जाता है। मेरा नाम अनन्या झा है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। अगर हम होमवर्क बना के लाते हैं तो सर हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। इस स्कूल में पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि हमारे टीचर्स बहुत वेल क्वालिफाइड है, वो हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, और वो हमें एक बच्चे को ध्यान देकर पढ़ाते हैं। सर मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। स्कूल पाटला पब्लिक अकेडमी स्कूल में पिछले 9 साल से पढ़ रहे हैं और हमारे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा सुविधा दी जाती है। जैसे कि हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड, एक्सपीरियंस टीचर है। और साथ साथ हमारे स्कूल में जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल डे जो होते हैं वो मनाए जाते हैं, जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ हमारे स्कूल में एनुअली फंक्शंस लाइक स्पोर्ट्स हो जाता है, उसका साइंस एग्जीबिशन जैसे होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्रोत्साहित किया जाता है। उसमें हम लोग भाग लेते हैं और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित मिलता है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ अपना समर्पण दे सकें, और उसमें हमारे टीचर्स हमें काफ़ी समर्पण देते हैं। चांदी कुमारी 7। सर कहते हैं बहुत अच्छे, आप अच्छे से बना के लाए हैं, और हम लोग होमवर्क पूरा बना के जाते हैं। सर तारीफ़ भी करते हैं और
बहुत खुश होते हैं। बहुत कुछ सिखाया जाता है, वो हमारे कोर्स पे बेस्ट है। जो हमारे बुक में है वो उसका लैब हम लोग को करवाया जाता है, उसी के हिसाब से हम लोग को सिखाया जाता है। पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहेंगे कि बिहार मिथिला न्यूज़ से आप आए हैं। हम लोग कंप्यूटर का फैसिलिटी सबसे पहले बच्चों को स्टैंडर्ड 1 to 8 देते हैं, ठीक है। उसमें अल्टरनेट क्लास चलती है, एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिकल। उस तरह से बच्चों को जो कोर्स में रहता है, सिलेबस रहता है, उसके हिसाब से हम लोग थ्योरी कराएं, प्रैक्टिकल कराएं। अगले दिन प्रैक्टिकल में जो अगले दिन पिछले दिन जो थ्योरी क्लास होती है उसके अगले दिन प्रैक्टिकल कराया जाता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाएं, माइक्रोसॉफ्ट अभी के समय में विंडोज़ 11 चल रहा है, विंडोज़ 11 को उसको सिखाया जाता है बच्चों को। अभी के समय में अपडेटेड वर्जन आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AI कहते हैं, वो भी बच्चों को सिखाया गया है। उसके अगले दिन फिर दूसरे चैप्टर चलता है, फिर अगले दिन प्रैक्टिकल कराया जाता है। अभी नया समय में चल रहा है, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, बेसिक टू एडवांस चलता है। जैसे एक्सेल हो गया, उस पर डाटा कैसे एंट्री करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, वो सब चीज़ सिखाया जाता है। पावर पॉइंट हो गया, जैसे कि प्रेजेंटेशन कैसे बनता है, PPT बनाना, वो सब भी बच्चों को सिखाया जाता है प्रैक्टिकल लैब में। जो भी हम लोग पाइथन हो गया, पाइथन अभी चल रहा है बच्चों को, जैसे कि सीनियर क्लास में पाइथन चलता है तो पाइथन चलाते हैं, पाइथन को सिखाया जाता है। फिर उसके बाद कोडिंग हो गया, कोडिंग सिखाते हैं। बच्चे को स्किलफुल बनाया जाता है, स्किल कैसे डेवलप किया जाए। अगर बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं तो आगे जाके वो कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। My name is Kundan Kumar Chaudhary. I am senior standard teacher. I teach English, literature as well as grammar. I found that the children of different society came. They have different kinds of familiological background. So first of all, I read their psychology, what kind of mentality they have, what kind of body language they have, what kind of habits or bad habits they have. All these things are observed by me, and we work against them to get rid of them. In fact, we provide equal opportunity to all the students enrolled in our institution, and there is a special facilities for those who are weak learners or slow learners. There is a day assigned in a week for them to give them some extra classes and motivate them mentally why they are not performing well there in their academics. Your question is right. I also found that some of the students are extraordinary, while some of them are lagging behind. We treat them. We don't treat them differently. We don't demotivate them. We inspire them. Since when you have opened your eyes, the day begins for you. What happens with you in the recent past, you don't worry for it. Hard work is the key of success. Once you promise, once you determine to be hard working, in the coming days you can you can maintain a speedy change in your English language. If you have any problem, I will play a very key role to improve your knowledge. I want to give message to these kind of students. Don't demotivate themselves, because everybody has to learn. Nobody came in this world with having a scholarship. So you have to go through all the steps, all the teaching tips, maintain regularity, punctuality, discipline, and the guideline provided by the teacher. And what homework have been given to you, you complete them on time, and naturally sooner or later your problem will be sorted out. मेरा नाम अनीता सिन्हा है, मैं यहाँ की PT टीचर हूँ। स्कूल में तो बहुत से तरह के खेल कूद का आयोजन किया जाता है। स्कूल जब प्रारंभ होती है असेंबली में ही, थोड़ी सी असेंबली के बाद एक्सरसाइज वगैरह करवा देते हैं। उसके बाद सप्ताह में एक दिन स्पोर्ट्स के लिए रखा जाता है, जिसमें 3 तरह से हम लोगों ने बांट रखा है। छोटे बच्चों के लिए अलग से ही है, और उसके बाद लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। लड़कों को बैडमिंटन, कबड्डी, जिससे कि उसका फिजिकल एक्सरसाइज भी हो, ठीक है। और लड़कियों के लिए भी बैडमिंटन वगैरह की व्यवस्था हम रखते हैं। कुछ इंडोर्स गेम्स भी हैं, जो जैसे कैरम, चेस वगैरह। मेरा नाम राजीव चौधरी हुआ।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले है कि हमारे यहाँ अच्छे क्वालिटी के शिक्षक हैं। जितने भी शिक्षक हैं सभी वेल क्वालिफाइड हैं और सबको हम लोग जितने भी टीचर हैं सबको मतलब ट्रेनिंग लिए हुए हैं, सब DLED सब धारी सब हैं। दूसरी बात यह है कि सभी लोग हाई एजुकेटेड हैं, CBSE पैटर्न से पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम की में भी पढ़ाते हैं और क्लास उसके अनुरूप है। हर सभी क्लास में 20 से 25 बच्चे का व्यवस्था है। उसमें हर सेक्शन में टीचर जाते हैं और जो सिलेबस दिया जाता है उसके हिसाब से मदर टंग में पढ़ाते हैं बच्चे को। खेलने कूदने की भी व्यवस्था बेहतरीन किए हुए हैं हम लोग। सभी रूम में CCTV कैमरा का व्यवस्था किया गया है ताकि कोई भी जो यहाँ प्रबंधक हैं हम लोग हैं वो उसको अपने यहीं से बैठ करके हम लोग निगरानी करते हैं। मुख्य रूप से बच्चे को पढ़ाई लिखाई पर विशेष फोकस हम लोग देते हैं ताकि बच्चा पारिवारिक माहौल में रह करके यहाँ बच्चे पढ़ें। और गृह कार्य में हम लोग क्या करवाते हैं कि बच्चे को जो भी गृह कार्य दिया जाता है तो एक पीरियड पहले जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ऐसे बच्चे को विशेष कक्षा की व्यवस्था हम लोग अध्यापन की व्यवस्था करते हैं ताकि बच्चा को घर पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, इस समय बच्चे को अलग से न ट्यूशन करने की आवश्यकता पड़े ना ही कोचिंग करने की आवश्यकता पड़े। ये सब साधन संपन्न हम लोग रखे हुए हैं यहाँ व्यवस्था। नामांकन के लिए सबसे पहले क्या है कि हमारे यहाँ कोई ऑफ़र नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पेरेंट्स हमारे विधि व्यवस्था से प्रसन्न हैं, चूँकि यहाँ की कैंपस की व्यवस्था है, खेल कूद की व्यवस्था है और यहाँ का जो भाषा है बच्चे को अपनी मदर टंग की भाषा में पढ़ाते हैं। बच्चे को अच्छी किताब के माध्यम से हम लोग बच्चे को शिक्षा देते हैं। उसके साथ साथ खेल कूद की भी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर माहौल ऐसा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे यहाँ पर आकर के और अपना बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करें। यहाँ पर 2024-25 में जो नामांकन होगा इसके लिए हम पूर्ण रूप से सिलेबस पहले हम लोग तैयारी बनवाते हैं। सिलेबस के अनुरूप किस क्लास में कौन सी बच्चे के अनुरूप किताब होनी चाहिए। जो अभी का जो मॉडर्न एजुकेशन का जो प्लानिंग चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा उसको हम लोग 100% कोशिश करते हैं कि उसका सुचारू ढंग से चले और सारे रूम की मतलब सफाई सुथरा, सब में CCTV कैमरे की व्यवस्था, कंप्यूटर हम अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। लैब वगैरह में भी जो कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है वो इस सेशन में हम लोग मंगवा रहे हैं, उसको व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छे ढंग से हम बच्चे को एजुकेट कर पा रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली छूट है। जो भी अभी बच्चे का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है तो रजिस्ट्रेशन के तहत जो भी पेरेंट्स आते हैं नामांकन की जो चार्ज है वो हमारे प्रबंधक महोदय का ये है कि ऐसे बच्चे जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हों और इकोनॉमिकली थोड़ा अगर लो है तो ऐसे बच्चे को सरकार आदेश है कि निःशुल्क आप एडमिशन लीजिए और अन्यथा 20 से 25% तक हम लोग बच्चे को छूट कर देते हैं कि हम एडमिशन की राशि पर नहीं, बच्चे पढ़ने वाला अगर होगा तो उसको हम बच्चे को 20 से 25% छूट दे करके भी बच्चे का एडमिशन हम लोग लेते हैं। और लेने की इस बार ऑफ़र हम लोग दिए हुए हैं। पेरेंट्स लोग आते भी हैं और बहुत बेहद खुशी होते हैं कि नहीं सर बहुत छूट कर दिए, हम बच्चे को एडमिशन इसी में कराएंगे और अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी।